शिव जी पर संकट आया। शिव जी पे तो महाराज ऐसे ऐसे संकट आए, एक शकुनी नाम का दैत्य था, उसका बेटा, उसका नाम था बृकासुर। नारद जी मिल गए एक बार, बोले बाबा जी जल्दी बताओ कौन सा देवता जल्दी प्रसन्न होता है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण। बच्चा, आशुतोष भगवान शिव हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। लगा शंकर जी की भक्ति करने। शंकर जी नहीं दिखे तो अपने ही शरीर को काट काट करके अग्नि में होमने लग गया। अब सिर काट के होमने वाला था, शंकर जी ने हाथ पकड़ ले, भले आदमी, हम तो एक लोटा पानी से, बिल्व पत्र से, तुलसी दल से, गंगा जल से और अक्षत से प्रसन्न हो जाते हैं, तू काहे को अपने सिर को काटने को उद्यत है? मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। वो ऐसा विचित्र भगत था शंकर जी का कि बगल में खड़ी पार्वती को देख के सोचने लग गया, ये तो नंग धड़ंग रहते, इनको क्या जरूरत है इतनी सुंदरी स्त्री की। मन में सोचने लग गया यही दे दें हमको, तो कैसे मांगे। तो अपनी बुद्धि लगाई उसने कहा महाराज हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। वो सोचता था शंकर जी के सिर पे हाथ रखेंगे, शंकर जी भस्म हो जाएंगे, तो पार्वती जी हमको मिल जाएंगी। हाँ, गौरी हरण लालसा भागवत जी में लिखा है, गौरी जी का हरण करना चाहता था। शंकर जी ने तो वरदान दे दिया, बोले जिसके सिर पे हाथ रखें भस्म हो जाओ, एवं अस्तु। अब दौड़ा शंकर जी के पीछे। भगवान ने कहा क्यों दौड़ के? बोले आपके सिर पे हाथ रखेंगे, देखेंगे वरदान सत्य है कि नहीं। शंकर जी भागे, पार्वती जी वहीं खड़ी थी। हे भगवान, अच्छे भगत को वरदान दिया, विपत्ति में पड़ गए। मन ही मन भगवान का स्मरण किया। शंकर जी तो धतूर के फूल में, सफेद फूल होता है धतूर का, तो कर्पूर गौर भगवान शिव हैं, धतूर के पुष्प में भगवान शिव छिप गए, राम राम करने लगे। और भगवान श्री हरि बटुको भूतवा, बटुक ब्रह्मचारी बनकर आ गए। बड़े सुंदर, क्या कहना। अरे बृकासुर के पुत्र, अरे शकुनी के पुत्र बृकासुर, आत्मा संपूर्ण आनंद का खजाना है, उसे छोड़कर तुम किस पागल के पीछे दौड़ रहे हो? अरे हमारी दो बात मीठी मीठी सुनो तो सही। सारी बात पूछी, उसने सब बात बताई, प्रयोजन बताया। यह सुनकर भगवान बड़ी जोर से हंसे। अरे बोले तुम बहुत सीधे साधे हो, छल कपट तो तुम्हें है ही नहीं। बता, शंकर जी की बातों में आ गए। अरे जब से दक्ष प्रजापति, उनके जो ससुर लगते हैं ना, उन्होंने श्राप दिया, तब से ऐसे ही पागल बने डोलते हैं, कभी कुछ बकते हैं कभी कुछ बकते हैं, उनकी बात का कोई ठिकाना है? अरे उन्होंने तुम्हें वरदान दे दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तो भस्म तो अग्नि से होता है और अग्नि में दाहकता होती है। तुम्हारे हाथ में कुछ दाहकता आई, आग जैसी कुछ लगती? बोले नहीं, हाथ तो बिल्कुल ठंडा है। अब हिमालय की बात है महाराज, केदारनाथ की बात है, तो हाथ तो एकदम उसके सुन्न पड़ रहे थे ठंड से, ले हाथ तो एकदम ठंडे। फिर क्या? अरे आग से न जलेगा, आग है ही नहीं तो जलेगा कैसे? देखो, हम ये नहीं कहते कि झूठा ही है वरदान, पर थोड़ा विचार तो करो। ऐसे हाथ करो, कुछ आंच लगे तो अलग कर लेना, वो आंच नहीं लगे तो समझना वरदान झूठा है। वो बातों में आ गया, और महाराज जी ऐसी बातों में आया, उसने ऐसे हाथ किया और ए वरदान तो झूठा है। अपने सिर पे हाथ रखा और जल के भस्म हो गया। तत्काल राख की ढेरी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान बोले भोले बाबा अब तो निकल के बाहर आओ। तो धतूर के फूल से भगवान बाहर निकल के आए, धतूर पुष्प को वरदान दिया।
भगवान शिव धतूरे के फूल उनको अत्यंत प्रिय हैं। कमल पुष्प सबसे श्रेष्ठ होता है, पर 1.25 लाख कमल के पुष्प, नील कमल के 1.25 लाख कमल भगवान शिव को अर्पित करो, उसका जितना पुण्य है एक धतूर पुष्प को अर्पित करने का उतना पुण्य। लेकिन जो चीज सुलभ होती ना उसको लोग समझते ही नहीं। धतूरा चाहे जहां पैदा हो जाता है, इतना प्रिय है भगवान शिव को धतूर पुष्प। भगवान बोले भोले बाबा से कि दुष्टों को थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो। भगवान बोले आप सोचने समझने वाले हैं तो हम अपनी बुद्धि क्यों लगा, हम तो राम राम करते हैं, हम सोचेंगे समझेंगे तो राम राम छूट जाएगा। आप जैसा स्वामी हर समय हमारी सुरक्षा में तैयार है तो हमें सोच करने की, चिंता करने की, विचार करने की जरूरत क्या है। हम तो राम राम करते रहते हैं, कोई कहता मांग तो उसको दे देते हैं, बुरा होए तो भला होए तो वही जाने। धन्य है। ब्रह्मा जी पर संकट आवे तो भगवान दूर करें, और शंकर जी पर संकट आवे तो भगवान दूर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी और शिव जी के भी स्वामी भगवान हैं। इसलिए स्वामी शब्द किसी जीव में घटित ही नहीं हो सकता है, स्वामी शब्द तो भगवान में ही घटित होगा। स्वामी पद का अंतिम अर्थ भी भगवान ही है, क्योंकि सबके स्वामी भगवान है। ऋषि औरव अत्यंत निष्काम भाव से तप कर रहे थे, उनके तप से देवताओं को भय हो गया। शंकर जी वरदान देने गए, ब्रह्मा जी वरदान देने गए, उन्होंने सुना ही नहीं, किसी को चाहिए नहीं, कुछ तो क्या मांगे। अंत में देवताओं के ऊपर संकट जान करके, संकट क्या था, देवताओं को यही भय सवार रहता है कि ये कहीं हमारे ऊपर अधिकार न जमा ले, अधिकार की लड़ाई है। तो शंकर जी से प्रार्थना की, शंकर जी ने कहा ठीक है हम समझाते हैं उनको, तप से विरत करते हैं। शंकर जी आए, उसी समय महात्मा औरव अपने देवाराधन के लिए तुलसी, पुष्प, कमल, बिल्व आदि का संग्रह करने के लिए योग बल से हिमालय से ऋषिकेश पधारे थे। तो शंकर जी ने उनके आश्रम को अपने तीसरे नेत्र से देख करके दग्ध कर दिया, जला दिया। आश्रम दग्ध हो गया। लौट के आए तो उनको बड़ा कष्ट हुआ कि ये वृक्ष कितने सुंदर पवित्र आश्रम था और किसने आकर इसको जला दिया। तो क्रोध के कारण, शोक के कारण उनके मुख से शाप निकल गया। वो तपस्या को ही नष्ट करना था, प्रयोजन तो यही था, इसलिए ऐसा किया गया। तो उन महर्षि औरव ने कहा कि जिसने हमारे पवित्र आश्रम को दग्ध किया है वो ऐसे ही निरंतर जलता रहेगा, उसकी दाह कभी शांत नहीं होगी, उसके भीतर जलन होती रहेगी। मुख से वाणी निकलते ही कैलाश में विराजमान भगवान शिव, उनका सारा शरीर जलने लग गया। हाहाकार कर उठे, तीनों लोकों में भ्रमण किया, कहीं दाह शांत नहीं हुआ। तब उन्होंने पार्वती जी से कहा कि देवी अब इस कष्ट से त्राण कैसे मिले, ये महर्षि औरव का शाप है। तो उन्होंने कहा भगवान नारायण के पास चलें, वही समाधान निकालेंगे। तो भगवान शिव पार्वती, ये आज ताजी ताजी कथा सुना रहे हैं। आज सवेरे हमने लगभग 4:30 बजे जो 12 पुराण का मूल पारायण किया, उसी में ये कथा आई। गो महिमा से संबंधित कथा है, इसलिए हम सुना रहे हैं। तो भगवान बद्रीनारायण ने कहा कि भगवान आपका स्वागत है, आप पधारो। बोले स्वागत तो पीछे कर लेना, हम तो जले जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। तब उन्होंने कहा कि ब्रह्मर्षि औरव का शाप किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता। केवल एक ही उपाय है, संपूर्ण पाप, शाप, ताप और संताप
इसका समन करने की यदि किसी में सामर्थ्य है तो वह केवल गौ माताओं में सामर्थ्य है। गाय कृपा करें तो आपकी जलन शांत हो सकती है। ऋषि के क्रोधाग्नि से जो उत्पन्न दाह है वो शांत हो सकता है। तब फिर भगवान बद्रीनाथ ने, भगवान शिव पार्वती ने गौ माताओं की प्रार्थना की तो वहाँ से 77 गाय निकली। कितनी? सप्तति लिखा है 12 पुराण में। 77 गाय निकली और गाय जहाँ से प्रकट हुई उस तीर्थ का नाम हुआ गो निष्क्रमण तीर्थ। अब पुराण में तो आया है, अब उत्तराखंड में गो निष्क्रमण कहाँ है ये उत्तराखंड वालों को खोज करनी चाहिए कि गो निष्क्रमण तीर्थ कहाँ। 77 गाय प्रकट हुई, उन गायों को भगवान शिव ने प्रणाम किया और वे गो माताएं भगवान शिव के ऊपर खड़ी हो गई और सबने अपने थनों से दूध की धारा बरसाना आरंभ किया। और जैसे ही उन गो माताओं के दुग्ध की धारा भगवान शिव के ऊपर पड़ी, महर्षि औरव के शाप से उत्पन्न जो दाह था वो तत्काल शांत हो गया। और भगवान ने कहा जो गाय के दुग्ध से मेरा अभिषेक करेंगे उनके भी पाप ताप संताप सब नष्ट होंगे और उनके अभीष्ट की पूर्ति हो जाएगी, मनोरथों की पूर्ति हो जाएगी। पर भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, भी श्रावण आने वाला है तो पूरे देश में लोग शंकर जी का अभिषेक करेंगे, पर पन्नी वाले दूध से मत करना, अमूल फमूल डेयरी जो हैं उनके दूध से मत करना, सिंथेटिक दूध से मत करना। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का प्रामाणिक रूप से दूध उपलब्ध हो तो ही अभिषेक करना, और नहीं तो केवल पवित्र जल से अभिषेक कर दो। सिद्ध कीर्तन हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंभो शिव कल्याण के देवता, कल्याण कारक। रुद्र, रु माने दुख, द्र माने द्रावयति, संपूर्ण दुखों को भगा देते हैं, परम सुख देते हैं, वे रुद्र हैं। शंकर परम कल्याण करने वाले। भगवान शिव शंभु शिव रुद्र शंकर आदि कल्याणकारी नामों से प्रसिद्ध हैं। इन सब नामों का अर्थ है जो जीव जगत का परम कल्याण करने वाले हैं और बड़े भारी भयंकर हैं। वैसे तो हैं बड़े सुंदर, पर प्रलय काल में बड़े भयंकर हो जाते हैं। क्रुद्ध सुदष्टुष्ट पुटस्स धूर जटिर, कहाँ? भागवत के 4थे स्कंद में। नारद जी ने जैसे ही बताया कि सती जी दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में भस्म हो गई और आपके गणों को बहुत तिरस्कृत अपमानित किया गया, तो क्रुद्ध हो गए। सुदष्टुष्ट पुटः, अपने होठों को दांतों से दबा लिया, भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे। और सटाम तटद्वन्य सटोग्रो रुचिसाम, जटाम तटद्वन्य सटोग्रो रुचिसाम, ऐसी जटा माने जलती हुई लपट जैसी जटा को पकड़ा और दे मारा पर्वत पर। पर्वत विदीर्ण हो गया। दाहिने भाग से भगवती दक्षिणा काली प्रकट भई और वाम भाग से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार, भागवत के अनुसार केवल वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर का क्रोध स्वरूप, क्रोधमय भयंकर स्वरूप वहां दिखाई पड़ता है। और पार्वती से ब्याह करने गए भगवान शिव, बारात गई तो शंकर जी को समझा दिया गया कि देखो वहाँ थोड़ा सावधानी से चलना, आखिर ब्याह हो रहा आपका, आप दुल्हा हो। ससुराल में हंसी मजाक लोग बहुत करते हैं, तो हास परिहास में कहीं प्रलयंकर हो, कहीं तीसरी आंख मत खोल देना। हाँ, नहीं तीसरी आंख खोल के कामदेव को जला दिया, फिर जला दो किसी को। वहाँ ससुराल है, वहाँ आपको कोई परब्रह्म परमात्मा मान के नहीं, आपको दुल्हा मानकर आपसे व्यवहार किया जाएगा। शंकर जी बोले अच्छा,
ससुराल में मजाक करते हैं लोग? बोले हाँ, परिहास करते हैं, हंसी मजाक होता है। शंकर जी बोले वो क्या करेंगे, हम ही हंसी मजाक कर देते हैं बढ़िया से। ऐसा विकट रूप जब रुद्र ही देखा, मानस जी में भी लिखा है, जब शंकर जी का विकट रूप, भयंकर रूप मैना जी ने देखा तो महाराज वो तो बहुत डर गई। फिर भी लोगों ने कहा कोई बात नहीं, भगवान शिव हैं, आओ तो सही। बड़ा छाती कर्री करके मैना जी आई, सोने का थाल लेकर, परिछन की थाली लेकर के बड़े साहस पूर्वक थाली हाथ में ली, आरती प्रज्वलित की। जैसे ही उठाई तुरंत भगवान शंकर के गले में विराजमान विषधर 5 फण वाले नाग ने फों ऐसे किया। अब महाराज फों करे फिर माताएं कहाँ ठहरने वाली हैं। हाथ से थाली गिर गई, झारी गिर गई, आरती उलट गई और सासो जी बेहोश हो गई। जितनी स्त्रियां थीं सब में भगदड़ मच गई, कोई गिरी, कोई पड़ी, किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में लगी। सासू जी को उठा के ले जाया गया भीतर। शंकर जी ने कहा यहाँ तो कोई नहीं, सब खाली दरवाजा, एक आदमी खड़ा नहीं है, लौट चलो जनवासे में। जनवासे में आ गए। बोले भगवान नारायण ने पूछा कहो भोले बाबा परिछन हो गया? बोले हाँ हो गया। कैसे हुआ? कैसे? देखते ही थाल पटक के सासू जी बस भाव ज्यादा आ गया, गिर गई, बेहोश हो गई, मूर्छा में चली गई। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। बोले आपको पता नहीं है, देश देश के लोकाचार अलग प्रकार के होते हैं। हिमाचल प्रदेश का लोकाचार ऐसा ही होगा, ऐसे ही परिछन के, ऐसे नहीं होता है। परिछन तो परिछन के जैसे होता है? महाराज आप ऐसा हास परिहास करोगे तो बराती बड़ी आशा बांध के आए हैं कि बढ़िया बाल भोग मिलेगा, राज भोग मिलेगा। यहाँ कोई पानी की पूछने नहीं आएगा। महाराज कम से कम सबको सत्कार तो सबका करवा दीजिए। ऐसे भोले बाबा की लीला है। शंकर जी ने कहा कि देखो हमारी सासू जी बड़ी ज्ञानवती हैं। कैसे? उन्होंने सोचा अग्नि, सूर्य, चंद्र जिनके नेत्र हैं उनको क्या आरती दिखाना, इसलिए आरती पटक दी। गंगा जी जिनकी जटाओं में बह रही हैं उनको क्या एक लोटा जल दिखाना, इसलिए झारी पटक दी। क्या है? हमारे पूज्य महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज बुंदेलखंड जब जाते थे तो एक जोगी बाबा आता था। जोगी होता ना, संजोगी। एक जोगी बाबा आता था एक तारा लेके, एक हाथ से ही वो मंजीरा बजाता था। जैसे ये भगत राज लिए ना मंजीरा, ऐसी मंजीरा एक हाथ से ही बजाता था। एक हाथ से मंजीरा बजा सकते हो? नहीं बजा सकते। बहुत बढ़िया मंजीरा बजाता था। एक हाथ से वो एक तारा और एक हाथ से मंजीरा बजाता था। तो महाराज जी को पद सुनाता था, वो शंकर जी का ब्याह सुनाता था। अभी भी शायद उस क्षेत्र में गाते होंगे शंकर जी के ब्याह, पता नहीं है कि नहीं, पुरानी बात। तो उसमें बड़ा विकट शंकर जी के वेश का वर्णन करता था वो जोगी बाबा। हमें याद नहीं तो हम 2-4 पंक्ति सुना देते, जो बचपन में सुना। कहते चारों खूंट की माछी बुला लई, गटर गटर शिव करन लगे, टुन्नक टुन्नक टुन्नक, ऐसे बजता था मुझे। कहते ऐसी लार गिर रही शंकर जी की दाढ़ी है, चेरई घोंस हुआ दाढ़ी में धल्ले, कानन में बिच्छू ब्यारे, माने कान में बिच्छुओं ने घर बना लिए, बिच्छू बच्चा दे रहे हैं, कातर लटक रहे हैं, सांप फफकार रहे हैं। ऐसा विचित्र वर्णन करता था वो। पूरा लंबा ब्याह था, कम से कम 1 घंटा सुनाता था। और शुरू से सुनाता था महाराज जी को। नारद जी गए हिमाचल के यहाँ, तो कहते हैं तुम्हारे घर में सयानी बेटी, तुम्हें नींद कैसे आवे।
नारद जी पूछ रहे हैं, तुम्हारे घर में बेटी सयानी हो रही है और तुम सो रहे हो? अरे तुम निश्चित ही पहाड़ ही हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? इसलिए कन्या दान कर लो। क्या करें? बोले स्नान करो, फिर ध्यान करो, फिर सूरज को दंडोत करो। स्नान करो, ध्यान करो, सूर्य को दंडोत करके और फिर सगुन विचारो कि बेटी का क्या करना चाहिए। ये सब बातें बहुत अच्छे ढंग से सुनाता था। महाराज जी उसको कम से कम 30 साल पुरानी बात होगी, महाराज जी उसको 200-300 रुपए देते थे, 500 रुपए भी दे देते थे। जो होता महाराज जी दे देते प्रसन्न होके। और कपड़ा, मिठाई, कोई बर्तन वर्तन होता तो वो भी उसको दे देते। ग्रस्त था बेचारा, संजोगी था। अब उस जमाने में वो घूमता था ना, तो लोग सुनाता था, वो शंकर जी का ब्याह सावन में ज़्यादा घूमता था, सावन में, फागुन में। तो सुनाता था जब वो पद, तो लोग इतनी की बिलिया में, कटोरी में और अनाज ले आते थे, अनाज देते थे उसको, या 10 पैसा, 5 पैसा, 15 पैसा भी चलता था। ये सब पैसा, चुवन्नी, अठन्नी, ज़्यादा किसी को दया आई तो 1 रुपया दे दिया। उस समय महाराज जी 200-300 रुपये उसको देते थे, खुश हो जाता। बोले महाराज अब बुढ़ापा है, घूमना फिरना बनता नहीं है, आपने दे दिए, इतने में ये मौज है, आनंद है। महाराज जी प्रणाम करके चला जाता। तो हम भयंकर की बात बता रहे हैं, भयंकर भगवान शिव जो हैं, शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम, भीम बड़े घोर स्वरूप वाले जो हैं, भीम हैं, बड़े भारी भयंकर हैं, महान तेजस्वी हैं। और क्रोध राशि, क्रोध के अधिष्ठात्र देवता हैं, क्रोध की राशि हैं।